दिल्ली के तुर्कमान गेट में बवाल का एक और नया वीडियो आया है। लोगों को भड़काता हुआ एक और शख्स दिखाई दिया। एक शख्स लोगों को यहां पहुंचने के लिए कह रहा है और मस्जिद के पास पहुंचने के लोगों से अपील कर रहा है। सुन देखिए ये वीडियो आप। आज इन्होंने देखो बिल्डोजर। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है भाई। देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे भाई साहब, इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ। वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, भीड़ के को उकसाया जाने वाला ये वीडियो देखिए। ये शख्स एक चलती बाइक पर वीडियो बना रहा है, लेकिन चलते चलते इसकी कमेंट्री कितनी भड़काऊ है ये आप सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे। आप सुनिए इस शख्स की बातें। कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20 ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है। और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है। और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और। ये देख लो 4 ये है। यानी मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। ध्यान दो, इस वक्त मैं अर्बन वाले पार्किंग पर हूँ। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। तो बनाइए। तो पथराव का लगातार एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास मौजूद जो दरगाह है, मस्जिद है फैजलाई, वहां पर अतिक्रमण हटाने पहुंची एमसीडी की टीम पर दिल्ली पुलिस पर पहले तो ये लोग पथराव करते हैं। 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि उल्टा इनका हाल बेहाल हो रहा है। हालांकि बवाल की नौबत नहीं आती अगर शांतिपूर्ण तरीके से एमसीडी को उसका काम करने दिया जाता। एमसीडी ने पहले भी क्लैरिफाई किया था कि ये कार्रवाई मस्जिद के खिलाफ नहीं है, ये कार्रवाई उसके आसपास के जमीन पर बने जो अवैध निर्माण है उस पर की गई। और ये बताया गया कि 32 जो जेसीबी मशीनें हैं यहाँ मंगवाई गई हैं ताकि मस्जिद को ढाहा जाए। ये सरासर गलत थी। और भीतर जब हम गए मोहल्ले के अंदर, करते हुए हम तस्वीर दिखा भी रहे हैं। विवेक और जतिन, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो साफ बताती है कि मस्जिद बिल्कुल इंटैक्ट है। झूठी कहानियां गढ़ी गई, लोगों के मन में भ्रम डाला गया और इस तरह हिंसा भड़काई गई। आप ये इस बात को लेकर कि कैसे इस पूरे मलबे को यहाँ से ढाना है और जो अतिक्रमण का जो एक घेरा तैयार किया गया था इस मस्जिद के चारों तरफ, और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि एक मोटी कमाई यहाँ से हो रही थी। और हर बार जो इसकी जब इसे बुक किया जाता था तो 1 लाख रुपए से अधिक की बुकिंग होती थी। तो कुल मिलाकर नोटिस दिया गया, पुलिस ने अपना काम किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन गलियों से, इसके पीछे जो गलियां हैं उस गलियों में भी हम गए थे, उन गलियों से जो लड़के हैं वो आते हैं। पहले इनकी संख्या 30-35 रहती है, फिर ये बढ़ते चले जाते हैं जिनमें 4 से 5 की पहचान हो चुकी है। सवाल इस बात को लेकर है, हर अवैध को वैध करने के लिए बुलडोजर जो है वो न्याय कर रहा है और ऐसे में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है यहाँ पर लगी हुई है। कोशिश यही है कि उन्हें चिन्हित करना जिसने पुलिस पार्टी पर हमला किया, पुलिस के समझाने पर भी नहीं समझे। और इस वक्त जो तमाम अधिकारी हैं यहाँ पर मुस्तैद है और यहाँ पर एक छोटी सी डिस्पेंसरी चल
चल रही थी उससे जुड़ा हुआ जो सामान है यहाँ पर बिखरा पड़ा है। लेकिन जिस खबर को लेकर के रिपब्लिक भारत दिखा रहा है कि अफवाह फैलाई भड़काई गई। आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या देश के अंदर छिपकर बैठे इन पत्थरबाजों की सर्जरी करने का समय अब आ चुका है, और क्या देश की कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का इरादा पाले इन दंगाइयों दिमागदारों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। ये दिल्ली के वो पत्थर दिल हैं जिनका शर्तिया इलाज किया जा रहा है। रात काली करने का इरादा पाले ये वो पत्थरबाज हैं जिनके दिलो दिमाग से पत्थर चलाने का हुनर मिटाने की तैयारी कर ली गई है। पुलिस की लाठी ने अपनी निशानदेही कर ली है। चाल बदलने से लेकर हर चाल को निष्क्रिय करने का प्लान तैयार है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि भाईजानों की ये दंगाई टोली रत जगाकर किस इरादे से तुर्कमान गेट की गलियों में पत्थरों का स्टॉक लिए बैठी थी। दिल्ली में ऐसे कितने ठिकाने हैं जहां भड़काऊ भाईजानों की ब्रिगेड ईंट पत्थर के साथ नफरत की दुकान खोले बैठी है। ये 100 के आसपास लोग थे जो उनको समझाने की हमने काफ़ी कोशिश की। फिर बाद में उनको उधर से हटने के लिए बोला तो दे स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स, पत्थरबाजी हुई थी। बट मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स यूज करके हम लोगों ने उनको पुश बैक किया। फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस स्मूथली हुआ। तो उसमें हमारा जो 4-5 पुलिस ऑफिसर्स टू बी एक्सैक्ट उनको माइनर इंजरीज हुआ है। पत्थरबाजों की इस टोली का नेतृत्व करने वालों में समाजवादी पार्टी से सांसद मुहिबुल्लाह नदवी भी थे। सपा सांसद कल आधी रात वहां क्या करने गए थे, इसका माकूल जवाब अभी ना तो उनके पास है न पुलिस के पास। हाँ, ये जरूर है कि पुलिस की बैड बुक्स में सांसद जी जरूर आ चुके हैं और जल्द ही सपा सांसद से पत्थरबाजी की काली करतूत का पूरा किस्सा पुलिस थाने में सुना जाएगा।